वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इस वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस का, उसको कवर किया है। इससे पहले भी मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, तो इसमें काफ़ी डिटेल डेफिनेशंस के साथ मौजूद है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें आपको आसानी हो सके। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है और ये भी पता है आपको कि उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड में हमारे पास सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। और उसका नेगेटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं उसमें हमारे पास वर्ब में डू या डज लगता है, एस या ई एस के साथ हम लिखते हैं। ठीक है, जिसमें एस या ई एस आ रहा होता है उसमें डू डज लगता है। ठीक है, और उसका जो हमारा सेंटेंस बनता है उसमें हम डू या डज को यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टेंस आ रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस का मतलब आपको पता है कि एनी एक्शन जो है वो स्टिल कंटिन्यू है। इसकी डेफिनेशन भी इसमें लिखी हुई है। और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इज एम आर यूज़ होता है, जिसमें हम वर्ब की जो फॉर्म होती है वो आई एन जी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड जो है हमारे पास तीनों मैंने बनाए हुए। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम यूज़ करते हुए इसको बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, यू वी और दे के साथ हमेशा आर लगता है, और ही शी इट के साथ इज लगता है। ठीक है, और आई एन जी की हमेशा और वर्ब की हमेशा आई एन जी फॉर्म लगती है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन डिटेल में लिखी हुई है। इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ और हैव लगता है, और वर्ब की हमेशा हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड जो है हमारे पास बने हुए हैं, जो कि असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हैव लगता है आई, यू, वी और दे के साथ, और हैज़ लगता है ही, शी, इट के साथ। ठीक है, और एक आध सेंटेंसेस की इसमें एग्जांपल भी हमने दी हुई है, जिसमें आई हैव सीन द मूवी और दूसरी दी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है हमारे पास, उसमें भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसमें हैज़, हैव और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। एक चीज़ और होती है, इसमें बी का इजाफा हो जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और इसके भी हमने नेगेटिव, पॉजिटिव और क्वेश्चन वर्ड इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास नीचे में मौजूद है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी और तीसरी एग्जाम्पल भी इसमें दी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कौन सा टेंस है। नेक्स्ट अब हमारे पास पास्ट शुरू हो जाता है, जिसमें पास्ट सिंपल टेंस हमारे पास मौजूद है। पास्ट के अंदर हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है, इसमें डेफिनेशन दी हुई है, आपके पास यूजेज दी हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इसका सेंटेंस बनता है उसमें वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमारे पास इसका जो पॉजिटिव फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल भी हमने दी हुई है, दो तीन एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं और आराम से इसके अंदर हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पास्ट टेंस। कोई भी हमारी स्टोरी वगैरह लिखते हैं उसमें पास्ट टेंस के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। पास्ट का मतलब है जो एक्शन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल भी दी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा है हमारे पास। इसके बाद अब हमारे पास बारी आती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, इसमें भी हमारे पास कंटिन्यूस टेंस है, तो ये इसके अंदर एनी एक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यू, जो भी एक्शन हमारे पास चल रहा होगा वो हमारा पास में हो चुका होगा, यानी कि था, थी, थे के साथ जो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके जो वर्ब होते हैं वो वॉज और वर होते हैं, और आईएनजी फॉर्म वर्ब की जो होती है आईएनजी फॉर्म होती है। कंटिन्यूस के अंदर हमें कोई भी कंटिन्यूस फॉर्म है उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, जो हमारे पास कोई भी हमें फॉर्म होती है वो आईएनजी फॉर्म इसके अंदर हम लगाते हैं। ठीक है, और यू, वी और दे के साथ वर लगाते हैं, आई, ही, शी, इट के साथ वॉज लगाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास सेंटेंसेस भी गिवन है, आई वॉज गोइंग होम। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी डिटेल में मौजूद है। इसके बाद हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी वही है कि कोई काम हो चुका होगा उसके है। इसके अंदर वैसे जैसे प्रेजेंट में हम हैज़, हैव लगाते थे, इसमें हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कंटिन्यूस की निशानी होती है आईएनजी फॉर्म, और परफेक्ट की निशानी होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसकी भी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये देख सकते हैं।
और काफ़ी डिटेल में डेफिनेशन के साथ इसमें मौजूद है। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल मौजूद है उसको हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हमारे पास आई हैड फिनिश द वर्ड, सही है। तो ये एक डिटेल में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो हैड होता है, उसमें बीन जो होती है वो परफेक्ट कंटिन्यूस की निशानी होती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। इसमें टाइम पीरियड भी लगाया जाता है, ठीक है, फॉर और सिंस के साथ, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल भी दी हुई है, इसको भी देख सकते हैं हम। आई हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल जो है हमारे पास काफ़ी अच्छी एग्जांपल्स के साथ इसमें हमने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो इससे भी बच्चों को बस रूल्स को देख लें, अगर आप एक जगह से ये फार्मूले लिखे हैं वो अगर आपको याद हो जाए तो आपको टेंसेस करने में कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट अब फ्यूचर शुरू हो जाता है। फ्यूचर का मतलब जो काम हमारे होगा या होगी फ्यूचर के अंदर, उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने पूरी डेफिनेशन एक बताई हुई है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। और इसमें याद रखें कि हमारे पास विल और पहले शैल यूज़ होता था, अब शैल यूज़ नहीं होता, विल यूज़ होता है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो विल होता है। अगर कहीं भी विल दे नज़र आता है तो हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर का टेंस है ये, ठीक है। तो हम विल के साथ इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे फार्मूले में लिखा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव और क्वेश्चन वर्ड इसमें मौजूद है, ठीक है। तो डिटेल में इसको आप देख सकते हैं और सेंटेंस भी इसमें मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर कंटिन्यूस टेंस आ गया जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाजमी आएगी। अब यहाँ विल के साथ हम बी का इजाफा कर देते हैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, सही है। तो इसमें भी हमारे पास एग्जाम्पल दी है, डेफिनेशन भी मौजूद है। तो ये चीज़ जो है इसको आराम के साथ आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें एग्जाम्पल दी हुई है वो है आई विल बी स्टडिंग एट मॉर्निंग। के बाद है नेक्स्ट हमारे पास अभी तो इसमें एग्जाम्पल भी हमारे पास मौजूद। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बाद जो हमारे पास है वो है सॉरी फ्यूचर का हमारे पास टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है हमारे पास है। अब परफेक्ट की निशानी मैं बता चुका हूँ कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। और इसकी जो निशानी है उसमें विल के साथ हैव लग जाता है, ठीक है। तो विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है इसका फार्मूला, ठीक है। तो ये भी याद अगर हो जाए तो अच्छी तरीके से आपको इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल भी मौजूद है, एग्जाम्पल को फॉलो कर लें, देख लें एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपको जनरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के फार्मूले में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये मेन फार्मूला है इसका। इसके अलावा नेगेटिव और इसका क्वेश्चन वर्ड जो है वो भी देख सकते हैं आप। तो ये आसानी के साथ आपको जनरेशन हो जाएगा। और ये सारे के सारे जो टेंसेज हैं मैंने पूरे 12 के 12 बहुत अच्छी डिटेल में इसमें बता हुआ है। तो इसको फॉलो कर लें, ठीक है, ताकि आपको आसानी के साथ टेंसेस जो है वो समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।